अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं जी स्टैंडर्ड स्कोर की या जी स्कोर की। स्टैंडर्ड स्कोर और जी स्कोर, इसका क्या मतलब है, इसकी क्या डेफिनेशन है, इसमें क्या एग्जांपल है, ठीक है। और इसको कैलकुलेट किस तरह किया जा सकता है, कौन सा फार्मूला यूज़ होता है, और उसके बाद इसकी हम डिटेल में एग्जांपल देखेंगे फार्मूला की। और इसमें ज़ीरो का क्या मतलब है, अगर ये ज़ीरो हो जाए, इन सारी बातों को हम डिस्कस कर, और इसको मतलब इसमें रा स्कोर को किस तरह से फाइंड किया जा सकता है, इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे आज हम इस लेक्चर में। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड स्कोर और जी स्कोर। इट इज़ अ टाइप ऑफ डिराइव्ड स्कोर। आपको पता है डिराइव्ड स्कोर हमारे पास क्या होता है कि हम किसी भी इंडिविजुअल के रा स्कोर को अगर किसी पर्टिकुलर इस तरह के स्केल स्कोर में कन्वर्ट करते हैं कि जिसके ज़रिए हम उसका कंपैरिजन कर सकें, उसकी वैल्यू को जान सकें कि उन रा स्कोर्स की क्या वैल्यू है, वो कहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, वो अच्छे हैं या बुरे हैं बाकी लोगों के निस्बत, ठीक है, उस क्लास के निस्बत, पॉपुलेशन के निस्बत, सैम्पल के निस्बत, ठीक है। तो उस सब को जानने के लिए हम करते हैं जो उनको हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड स्कोर्स, ठीक है। तो स्टैंडर्ड स्कोर क्या है, एक डिराइव्ड स्कोर की एक टाइप है। इसमें क्या हम करते हैं, स्टैंडर्ड स्कोर में वी कन्वर्ट रा स्कोर्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट और स्केल ऑफ ग्रुप और डिस्ट्रीब्यूशन। हम क्या करते हैं, रॉ स्कोर्स को, रॉ स्कोर मतलब जो सिंपल हमने स्कोर किया, फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट ने पेपर में जो स्कोर किया है 50 स्कोर किया, तो वो उसका रा स्कोर है, ठीक है, आउट ऑफ 100 इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट। रॉ स्कोर को कन्वर्ट किया जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट या स्केल, किसी प्रॉपर स्टैंडर्ड डेविएशन स्केल में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। कौन सा स्केल है, किसी ग्रुप का स्केल है, ठीक है। तो फिर इसमें क्या होगा, यहाँ पर भी वही काम हम करेंगे जो हम ड्राइव स्कोर में कर रहे हैं कि क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि हम उसकी वैल्यू जान सकें कि उसके स्कोर उसकी क्लास में, उसके ग्रुप में, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में कहाँ पर लाई कर रहे हैं, ठीक है, उनकी पोजीशन क्या है। तो इन ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट है जिसमें हम कन्वर्ट कर रहे हैं उसको हम कहते हैं जी स्कोर या स्टैंडर्ड स्कोर, ठीक है, जिससे हम आगे इंटरप्रिटेशन करेंगे कि रॉ स्कोर्स जो है वो किस हद तक वैल्यूएबल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब हम देखते हैं कि हमारे पास दो टीचर्स हैं, ठीक है। एक टीचर को हमने नाम दिया टीचर एक्स एंड सेकंड वन इज़ टीचर वाई, ठीक है। टीचर एक्स जो था वो बहुत स्ट्रिक्ट था, उसका पेपर भी बहुत टफ होता है, हमेशा वो नंबर भी बहुत मुश्किल से देता है, ठीक है। और टीचर वाई जो है वो लीनियर अच्छा सा टीचर है, सिंपल पेपर बनाता है, नंबर भी बहुत अच्छे अच्छे दे देता है, खैर है कोई बात नहीं, ठीक है। तो दोनों में बच्चे के स्कोर आए, फॉर एग्जाम्पल एरम एक स्टूडेंट है, ठीक है, और उन्होंने स्कोर इसमें भी 70 किया है और इसमें भी 70 किया है, दोनों पेपर्स में 70 आए। टीचर स्ट्रिक्ट है, पेपर मुश्किल है, मार्किंग टफ है, फिर भी 70 आए उनके, और इसमें भी 70 आए। तो क्या आपको लगता है कि इन दोनों 70 का मतलब सेम है? क्या दोनों में उन्होंने एक जैसी मेहनत की हुई है, दोनों में उनको एक जैसे मार्क्स मिले हुए हैं, तो इसका ये मतलब है कि उनकी मेहनत सेम है दोनों तरफ? नहीं, यहाँ पर ये मेहनत हमें ज़्यादा लग रही है क्योंकि ये ज़्यादा वैल्यूएबल है, ये ज़्यादा मीनिंगफुल है ये वाले 70 स्कोर्स उनके लिए, क्योंकि ये टीचर बहुत मुश्किल सा नंबर देता है, ठीक है। हो सकता है कि उनकी क्लास में उनके हाईएस्ट हो, मेजॉरिटी क्लास के 40s 50s में लाए कर रहे हैं, लेकिन उनके 70 आए हैं, तो उनको लगेगा, सारी क्लास को ही लगेगा कि उनके बहुत अच्छे नंबर है, यकीन उन्होंने बहुत मेहनत की है। लेकिन ये वाले जो 70 हैं, ये वाले टीचर तो आराम से 70 दे देते हैं, आउट ऑफ 100 बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो लेकिन इसलिए ये वाले टीचर जो आराम से दे देते हैं हमें इतने वैल्यूएबल नहीं लगेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हम देखें तो मेजॉरिटी यहाँ पर 40-50 पे लाई कर रहे थे ज़्यादातर बच्चे, यहाँ पर 80 पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। एवरेज ऑफ स्टूडेंट्स लाई एट 80, तो उनके 70 कोई ज़्यादा अच्छे नहीं है, ठीक है, वो एक नॉर्मल स्कोर्स हैं, कुछ अच्छे नहीं आए हुए। लेकिन यहाँ पर यही वाले 70 डिजिट सेम है, नंबर सेम है, इनके उनको मतलब कह लें उनका जीपीए भी सेम आना है दोनों से, ठीक है। लेकिन ये वाले ज़्यादा वैल्यूएबल हैं क्योंकि ये उनकी क्लास में हाईएस्ट है, ये तो उनकी क्लास में हाईएस्ट आ ही नहीं रहे, क्लास में तो 80 चल रहा है ज़्यादातर बच्चों का और उनका 70 है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो हमने मीनिंग निकाला है दोनों का, ठीक है, स्कोर सेम है, रॉ स्कोर्स आर सेम 70 बट देयर मीनिंग इज डिफरेंट, नॉट इक्वल इन आवर माइंड, हमारे अपने माइंड में ही इक्वल नहीं है। हमें पता है ये टीचर टफ है और ये टीचर ही ईजी है, ठीक है, तो इस लिहाज से ये नंबर किस तरह से इक्वल हो सकते हैं, ठीक है, नॉट इक्वल इन आवर माइंड, सो वी हैव टू कन्वर्ट दैम इनटू अ स्केल बाय विच वी कैन नो हाउ मच बेटर द स्टूडेंट परफॉर्मेंस इज। इसलिए ये जानने के लिए कि कहाँ पर स्टूडेंट ने अच्छा परफॉर्म किया है,
इस चीज़ को जानने के लिए पहले तो हमें सिर्फ इतना पता था ना 70-70 स्कोर है, ये अगली बातें तो हमें नहीं पता थी, ऊपर वाली बातें भी हमें नहीं पता थी, ये सब हमें कैसे पता चलेंगी। उसके लिए हम इन 70-70 वाले स्कोर्स को कन्वर्ट करेंगे किसी ऐसे स्केल में, किसी ऐसे स्कोर में जिससे हम जान सकें कि स्टूडेंट की परफॉर्मेंस कैसी थी, कहाँ पर उसने ज़्यादा मेहनत की है, किस सब्जेक्ट में उसने ज़्यादा दिल से पढ़ा है, ज़्यादा उसने अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है, और कहाँ पर बस उसको एवं नंबर मिले हुए। तो ये जानने के लिए हम इनको किसी डिफरेंट स्केल में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पर उन्हीं स्केल को हम कह रहे हैं जी स्कोर, ठीक है। किस तरह से करेंगे स्केल, हम जो भी स्केल इस तरह से यूज़ करें कन्वर्ट करने के लिए, तो वो क्या होता है, वो एप्लीकेबल वो होना चाहिए, वो डिफरेंट क्वांटिटीज़ पे एप्लीकेबल होना चाहिए और उसके ज़रिए हम कंपेयर कर सकें डिफरेंट क्वांटिटीज़ को। यहाँ पर हम क्या करें, उस स्केल को स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट स्केल जो है वो हम यूज़ करें। स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट या स्टैंडर्ड डेविएशन स्केल जो भी आप कहना चाहें वो हम यहाँ पर यूज़ करें और उसके ज़रिए फिर हमें ये पता चला है कि ये वाला जो है वो किस तरह, यही पता चला कि यहाँ पर मेजॉरिटी क्लास जो है वो 80 पे लाई कर रही है, लेकिन यहाँ पर इनके हाईएस्ट है, इसलिए यहाँ पर उस बच्चे की परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर है अदर देन दिस, ठीक है। अब आप इस जी स्कोर को कैलकुलेट किस तरह से करते हैं, ठीक है, यही इंटरप्रिटेशन जो हमने यहाँ की है इसी को हम इस एग्जाम्पल में प्रॉपरली कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन के लिए हमारे पास जो स्टेटिस्टिकल या मैथमेटिकल फार्मूला है यहाँ पर वो क्या है, जी स्कोर को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फार्मूला है एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा या फिर एक्स माइनस मीन डिवाइडेड बाय एस, ठीक है। ये जो एक्स है इसका क्या मतलब है, ये है रॉ स्कोर, ठीक है, ये एक्स हमारे पास रॉ स्कोर होता है जो बच्चे ने स्कोर किया है, ठीक है। उसके बाद ये म्यू जो है, म्यू का मतलब होता है पॉपुलेशन मीन, ठीक है। अगर आप डेटा पॉपुलेशन में से कलेक्ट कर रहे हैं तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, अगर आप डेटा सैम्पल में से ले रहे हैं तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। म्यू होता है पॉपुलेशन मीन और सिग्मा होता है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। और मीन ये एक्स बार जो होता है ये होता है सैम्पल का मीन, ठीक है, और ये एस होता है सैम्पल का स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें किसके लिए, सैम्पल के लिए, और ये सारी चीज़ें हैं पॉपुलेशन के लिए, ठीक है। तो आप देखें कि ये दोनों चीज़ें क्या है, सैम्पल के लिए, पॉपुलेशन के लिए, इस लिहाज से हम ये एस और एक्स बार जो दोनों सैम्पल के लिए यूज़ हुए, एस एंड एक्स बार, इनको हम क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक कहते हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिक का क्या मतलब होता है, द थिंग्स कंप्यूट फ्रॉम सैम्पल, वो वाली चीज़ें जिनको हम सैम्पल में से कंप्यूट कर रहे होते हैं उनको हम स्टैटिस्टिक कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो सैम्पल मीन है और सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन है, एक्स बार एंड एस, ये दोनों क्या कहलाएंगे, स्टैटिस्टिक, ठीक है। इट्स एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। अच्छा जी, उसके बाद आता है एग्जाम्पल को अगर हम देखें, इस फॉर्मूला में पुट करें, ठीक है। हमने कहा था कि टीचर एक्स के में भी बच्चे के स्कोर आए हैं, रॉ स्कोर कितने 70, और टीचर वाई में भी बच्चे के स्कोर आए हैं 70, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट से क्लास में जो मीन आया उनका, ठीक है, जो मीन आया है इसमें 55 है, ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है। यहाँ पर मीन जो है वो 80 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है। मीन यहाँ पर 55 इस लिहाज से कि मेजॉरिटी बच्चों के कहाँ पर लाई कर रहे थे स्कोर, जब टीचर जो है वो सख्त था तो वहाँ पर मेजॉरिटी बच्चों के 55 स्कोर आए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब टीचर ही लीनियर था तो मेजॉरिटी बच्चों के 80 स्कोर थे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ये आ गया। अब जी स्कोर के फार्मूला में हम इसको पुट करें, क्योंकि हम ये डाटा सैंपल से कलेक्ट करें इसलिए हम सैंपल वाला फार्मूला यूज़ करें, ठीक है। टीचर एक्स के लिए यही फार्मूला, रॉ स्कोर, ये मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन करें, इनको माइनस करें तो हमारा आंसर आ रहा है 7.5, ठीक है। टीचर वाई के लिए 70 माइनस 80 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, हमारा आ रहा है -10 डिवाइडेड बाय 5 और ये आंसर आ गया -2, ठीक है। अब ये आ गए हमारे पास जी स्कोर की वैल्यूज़ दोनों टीचर्स के पेपर में। इरम जो हमारे पास स्टूडेंट थी उन्होंने ये स्कोर किया है। अब इसका मतलब क्या है, ठीक है, बाय 1 मतलब किससे, 7.5 से हम क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं, दिस स्टूडेंट हैव परफॉर्म बेटर देन क्लास एवरेज पॉपुलेशन एट 7.5 स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट्स। इस स्टूडेंट ने, एरम ने, हैव परफॉर्म बेटर, अपनी क्लास की एवरेज पॉपुलेशन से बेटर परफॉर्म किया है। किस हद तक बेटर परफॉर्म किया है, 7.5 स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट्स बेटर परफॉर्म किया है, उन सब से 7.5 स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट्स बेटर परफॉर्म किया है, ठीक है। ये हमें इंटरप्रिटेशन मिली यहाँ से।
कैसे मिली ये भी हम देखेंगे, ठीक है। और ये 2 से क्या है हमें पता चल रहा है, दिस स्टूडेंट फ्रॉम क्लास एवरेज पॉपुलेशन परफॉर्म बिलो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट। इन्होंने अबव 7.5 परफॉर्म किया है और इन्होंने बिलो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट परफॉर्म किया है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इस तरह से हमने क्यों कहा है कि इसको हमने अबव कह दिया है, ठीक है, और इसको हमने बिलो कह दिया है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, ये क्यों कहा है हमने, ये हम देखेंगे। 7.5 परफॉर्मेंस इज 7.5 यूनिट हायर देन एवरेज एंड नेगेटिव -2 मीन्स परफॉर्मेंस इज 2। जब भी हमारा जी स्कोर के साथ पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है कि इतना, मतलब जो भी आपका आंसर आया 7.5 7 जो भी आप पॉजिटिव के साथ आया, जब भी आपका आंसर पॉजिटिव में आए इसका मतलब है कि बच्चे के जो स्कोर है वो बाकी उसके मीन से, उसकी क्लास की एवरेज पॉपुलेशन से इतने ज़्यादा है, हायर है, ठीक है। लेकिन अगर आंसर नेगेटिव आए, माइनस में आए, इसका मतलब है कि जो डिजिट साथ में आया है उस हद तक बच्चे के स्कोर उसकी मीन से, उसकी क्लास की एवरेज पॉपुलेशन से बिलो लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये अबव लाई कर रहे हैं और ये बिलो लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आया था, 7.5 क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर इरम के स्कोर 7.5 हाई है, 7.5 स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट हाई है बाकी क्लास के निस्बत, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इरम के स्कोर बाकी क्लास की निस्बत 2 स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो है, ठीक है। -2 स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो नहीं है, सिर्फ 2 स्टैंडर्ड डेविएशन है। ये जो साइन है ये हमें ये बता रहा है कि अबव है या बिलो है, और ये जो डिजिट है ये हमें ये बता रहा है कि किस हद तक अबव है या बिलो है, ठीक है। ये हमें स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट बता रहा है कि किस हद तक वो यानी मूव कर रहा है, अबव या बिलो। और ये जो आगे साइन आएगा यहाँ पर ये हमें ये बता रहा है कि अबव है या बिलो। अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है मीन से हाई है, और अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब है मीन से लो है, ठीक है। इस तरह से हम इस साइन को इंटरप्रेट करते हैं जी स्कोर में। तो इससे हमें ये पता चला कि ये जो टीचर एक्स था, क्योंकि इसमें जी स्कोर बच्चे का 7.5 आया इरम का, यहाँ पर उसका जी स्कोर 7.5 आया है जो कि पॉजिटिव में था, इसलिए हमें ये पता चला है कि इरम की यहाँ पर परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है। उसने अपनी क्लास से 7.5 टाइम्स हायर स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट परफॉर्म किया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उसका जी स्कोर क्या आया था, -2 आया था। मतलब उसने अपनी क्लास की एवरेज पॉपुलेशन से, मीन से, क्लास के बिलो परफॉर्म किया है 2 स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट। यहाँ पर वो बाकी बच्चों से बिलो है, मेजॉरिटी से बिलो है उसका 2 टाइम, लेकिन यहाँ पर 7.5 स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट अबव है, ठीक है। इस चीज़ से जी स्कोर से हमें ये पता चला कि कहाँ पर बच्चे की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है, यहाँ पर अच्छी है और यहाँ पर बुरी है। हालांकि स्कोर जो है वो दोनों तरफ सेम थे, लेकिन हमने उसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया। कैसे किया, जी स्कोर से किया, ठीक है। उसके बाद वो एक और बात कह रहे हैं कि अगर आपका जी स्कोर 0 आ जाए, फॉर एग्जांपल, ठीक है, 0 तो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। अगर आपका जी स्कोर 0 आ जाए तो इसका क्या मतलब है कि परफॉर्मेंस बिल्कुल एवरेज के बराबर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कैलकुलेशन के बाद जी स्कोर 0 आता है तो इसका ये मतलब होगा कि अगर स्टूडेंट का स्कोर 70 है तो मोस्टली क्लास एवरेज स्कोर जो है वो भी 70 है। क्लास का जो पॉपुलेशन स्कोर है या क्लास का जो मीन है वो भी 70 है, ठीक है। तो जब जी स्कोर 0 है तो इसका ये मतलब है कि बच्चे की परफॉर्मेंस क्लास की मेजॉरिटी के साथ मैच करिए, दोनों की सेम सेम है, ठीक है। मोर क्लोज टू 0 मीन्स परफॉर्मेंस इज क्लोज टू एवरेज ऑफ क्लास। मतलब जितना आपका जी स्कोर 0 के करीब करीब होगा, परफॉर्मेंस उतनी ही क्लास के एवरेज के बराबर बराबर होगी, ज़्यादातर बच्चों के उतने ही स्कोर होंगे, ठीक है। जितना ज़्यादा 0 से बढ़ता जाएगा उतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस, उतने दैट मच स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट, उतने ही यूनिट्स क्या होता जाएगा, बच्चे की परफॉर्मेंस एवरेज से बढ़ती जाएगी, और उतने यूनिट्स अगर वो बिलो जा रहा है तो उतने यूनिट्स कम होते जाएंगे। ये सिंपल सी बात है, आप इसको नंबर लाइन जो हम बचपन में पढ़ते होते थे, ठीक है। ये देखें, अगर 0 है, 0 पे एवरेज है, ठीक है, बच्चे का स्कोर 0 है, इसका मतलब है कि उसके एवरेज के बराबर स्कोर आ रहा है, ठीक है। जितना आपको पता है नंबर लाइन के इस तरफ पॉजिटिव स्कोर्स बढ़ते जाते हैं और इस तरफ नेगेटिव स्कोर्स बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो क्या है कि जितना उसका 0 से अबव होता जा रहा है
उतने उसके स्कोर्स ज़्यादा पॉजिटिव होते जा रहे हैं। और ज़्यादा पॉजिटिव होने का क्या मतलब है कि एवरेज से बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। जितने ज़्यादा ज़ीरो से कम होते जाएंगे उतने उसके स्कोर्स नेगेटिव होते जाएंगे, उतने ज़्यादा एवरेज से कम होते जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये नंबर लाइन से आपको बहुत आसानी से समझ आ सकती है इसकी जी स्कोर की, कि इसको किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप जी स्कोर से रॉ स्कोर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी न्यूमेरिकल में इस तरह होता है, वो अक्सर इस तरह करते हैं कि जी स्कोर आपको दे देते हैं और फिर आपको कहते हैं इसमें से रॉ स्कोर फाइंड आउट करें। हमें पता है रॉ स्कोर किसको कहते हैं, इस एक्स को कहते हैं। तो इस फॉर्मूला से एक्स को किस तरह निकालना है, बहुत आसान है। ये एस यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इसको यहाँ ले जाएं तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखें ये मीन जो है यहाँ पर माइनस हो रहा है, तो इधर जब आएगा ये, इसको हम अगर इधर कन्वर्ट करें तो यहाँ पर जाके इसने क्या हो जाना है, पॉजिटिव हो जाना है। ठीक है, तो जी एस प्लस एक्स बार हो जाएगा, इधर एक्स आ जाएगा। ये हमारे पास रॉ स्कोर का फॉर्मूला। अगर यहीं से वो आपको कहें कि मीन फाइंड आउट करो और आपको जी स्कोर भी दे दें और आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी दे दें, आपको रॉ स्कोर भी दे दें, तो फिर हम बहुत आसानी से मीन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर इसको ये जी एस पॉजिटिव है, उसको उधर ले जाएं तो ये नेगेटिव हो जाएगा और आप मीन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एक ही फार्मूला से सारी चीज़ें। आप स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड आउट करने चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ये यहाँ चला जाएगा, जी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह ये सारा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यही सारा काम अगर आपको वो पॉपुलेशन के लिए करने को कहें, ये सब कुछ हम किसके लिए करें, सैम्पल के लिए। ठीक है, अगर वो आपको पॉपुलेशन के लिए कहें तो यही सारी चीज़ें आप पॉपुलेशन के लिए भी कर सकते हैं। हमें पता है स्टैंडर्ड डेविएशन को पॉपुलेशन के लिए हम क्या कहते हैं, सिग्मा कहते हैं। ठीक है, और मीन अगर पॉपुलेशन के लिए तो हम उसको म्यू कहते हैं, तो हम यहाँ पर वो यूज़ कर लेंगे और सारे काम उसके लिए भी वही होंगे। ठीक हो गया। दैट्स ऑल अबाउट द जी स्कोर, इट्स कैलकुलेशन, इट्स इंटरप्रिटेशन एंड ऑल अबाउट द फार्मूला एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई होप आपको अच्छी समझ आई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।